Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying relations and functions. Relations and functions जो काफ़ी बच्चों का फोबिया होता है 11th में हो या 12th में हो, उनसे अगर पूछो क्या डिफिकल्ट लगा, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और फर्स्ट जो टॉपिक वो नाम लेते हैं वो होता है रिलेशंस और फंक्शंस और डोमेन और रेंज, राइट। तो बच्चा रिलेशंस एंड फंक्शंस हम करने वाले हैं एंड आई एम 100% श्योर आफ्टर दिस क्लास यू कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट यू नो द रिलेशन पार्ट, यू नो द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन पार्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन पिक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन पिक करेंगे, डोमेन पिक करेंगे, रेंज पिक करेंगे, ठीक है। तो डोमेन रेंज रिलेशन की भी होते हैं, फंक्शन की भी होते हैं। तो आज हम करने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग फंक्शंस पार्ट, राइट बच्चा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो हेडिंग लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। So बच्चा in Cartesian product this is also an operation like union, intersection, complement, difference। ये operations हमने किए थे चैप्टर 1 में, तो ये भी एक ऑपरेशन है जो हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं। ऑल्सो वन थिंग बच्चा, अगर आपको सेट थ्योरी चैप्टर नहीं आता है तो ये चैप्टर इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ये चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये उसी फील्ड का चैप्टर है, उसी फील्ड का सेकेंड चैप्टर है, राइट बच्चा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो इफ आई एम हैविंग टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर टू नॉन एम्प्टी sets, then the Cartesian product contain all the ordered pairs, ठीक है ना। what are ordered pairs उसको भी लिख लेते हैं। if A and B are two non-empty sets, then set of all the ordered pairs, set of all the ordered pairs that is x comma y, where x, the first member of this ordered pair, is coming from A and the second member of this ordered pair y is coming from B, is known as Cartesian product of A and B, ठीक है बच्चा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी ऑर्डर मैटर करता है, ए एंड बी। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये वर्डिंग्स में हमने उठा के लिख दी डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। सो ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल ए क्रॉस बी एंड it will contain all the ordered pairs x comma y such that x, the first member of this ordered pair, is coming from A and the second member of this ordered pair is coming from B, ठीक है बच्चा। ये जो x comma y है दिस इज नॉन एज ordered pair, ये जो है is known as ordered pair। now what is x here, x is the first member of this ordered pair and y is the second member of this ordered pair। ordered because यहाँ पे एक particular order है, x y है तो x y, आप इसको y x नहीं लिख सकते, pair because it is containing two members, right। so this is the definition of a cross b, it contains all the possibility, जितनी भी possibility है x y की, जितनी भी possibility है ordered pairs लिखने की, हम सब लिखते हैं and this is what a cross b। अगर A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मेंबर A से आएगा, सेकंड मेंबर B से आएगा। अगर हम B क्रॉस A निकाल रहे हैं तो इसमें रिवर्स हो जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल, से आई एम हैविंग A एज 1,2 एंड B इज 3,4 and we want to find A cross B। so what will be A cross B बच्चा, A cross B का मतलब क्या होगा, A cross B का मतलब होगा all the ordered pairs x comma y such that x is coming from A and y is coming from B, क्योंकि हम A cross B निकाल रहे हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है पेयर्स लिखने हैं, फर्स्ट मेंबर A से आना चाहिए और सेकंड B से। तो मैंने लिया 1 and 3, वहाँ से 1 एंड यहाँ से 4 एंड 2 3 एंड 2 and 4, ठीक है, राइट। सो दिस इज A cross B। अगर इसी में हमें B क्रॉस A निकालना है तो वो क्या होगा, B क्रॉस A। नाउ फर्स्ट मेंबर शुड बी कमिंग फ्रॉम B एंड द सेकंड मेंबर शुड बी कमिंग फ्रॉम A, दैट मीन्स 3,1 3,2 4,1 एंड 4,2।
अगर किसी बच्चे ने गलती से 4 2 की जगह 2 4 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 2 4 एंड 4 2 आर नॉट सेम, राइट। तो आपको 4 2 ही लिखना है, ओके। तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए, राइट बच्चा। इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और एक्स ए से आना चाहिए, वाई बी से आना चाहिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट मेंबर बी और सेकंड मेंबर ए से ले रहे हो तो वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें एक वर्ड आपने देखा होगा नॉन एम्प्टी। तो ये जो डेफिनेशन है कब है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी। लेकिन व्हाट अगर वन ऑफ देम इज एम्प्टी और बोथ आर एम्प्टी, तो क्या होगा ए क्रॉस बी। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, otherwise means if one of them is empty or both are empty sets then A cross B will be empty set phi, ठीक है। तो अगर A and B दोनों नॉन एम्प्टी है तो ये वाली डेफिनेशन है, और अगर उनमें से कोई एक एम्प्टी है, बोथ आर एम्प्टी, देन दिस विल बी द आंसर, दैट इज इफ A और B आर एम्प्टी सेट्स। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों नॉन एम्प्टी है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज फाई आएगा आंसर, ठीक है बच्चा। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, जनरली इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट सेम एज B क्रॉस A, है ना। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दीज टू आर नॉट सेम बिकॉज ये ऑर्डर्ड पेयर 2 4 इज नॉट सेम एज 4 2। तो ऑर्डर पेयर में अगर आप एलिमेंट्स को स्विच कर देते हो, उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हो, तो वो इक्वल नहीं होते हैं। जनरली क्यों लिखा है, यानी कि हमेशा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है अगर B भी A हो, यानी कि A क्रॉस A, तो उसमें तो A क्रॉस A विल बी सेम एज A क्रॉस A, राइट। तो वो एक केस है जो हम ये एक्सक्लूड करना होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड, ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं, A, B and X, Y, ये ऑर्डर पेयर की रिप्रेजेंटेशन है, सिमिलर टू इंटरवल ऑल्सो बट इट इज एन ऑर्डर पेयर। तो अगर ये दोनों इक्वल है, दीज टू आर ऑर्डर पेयर्स, डबल इम्प्लीकेशन विच इज इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू X एंड B इज इक्वल टू Y, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, काफी बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता, ये डबल इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ। सो व्हाट डज इट मीन, इफ वी आर सीइंग दैट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन वी कैन कंक्लूड दैट द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, यानी कि फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, वाइसा वर्सा। डबल इम्प्लीकेशन मीन्स वाइसा वर्सा। दूसरा रिजल्ट, अगर हमारे पास A X के इक्वल है और B Y के इक्वल है, देन वी कैन कंक्लूड दिस रिजल्ट कि ऐसे प्लेस करके ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है डबल इम्प्लीकेशन का, यानी कि फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड से फर्स्ट आप इम्प्लाई कर सकते हो, इम्प्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है बच्चा। अब थर्ड रिजल्ट पे आते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है, आपने ये तो देखा A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट सेम, बट A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं एंड B क्रॉस A में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B is same as number of elements in B cross A, and which is same as number of elements in A into number of elements in B. You can see in this example, A is containing 2 elements and B is containing 2 elements, then A cross B is containing 4 elements. Similarly, B cross A is also containing 4 elements. Right बच्चा? अब आता है, अगर हमें मान लो A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आएगा, वो होगा X, Y, Z such that X is coming from A, Y is coming from B and Z is coming from C, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है बच्चा, इसमें भी A क्रॉस B क्रॉस C ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप ऐसे 3 मेंबर्स लिखेंगे, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, राइट बच्चा। दिस इज I एंड दिस इज P, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो ऑर्डर पेयर अगर उसमें 2 मेंबर है, और ऑर्डर ट्रिपलेट्स अगर उसमें 3 मेंबर है, तो ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C का। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज और हैं, लाइक A क्रॉस B यूनियन C इज सेम एज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस ओवर यूनियन, क्रॉस यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ प्रॉपर्टी is A cross B intersection C. This is what, distribution of cross over intersection. It will become A cross B intersection A cross C. राइट बच्चा। तो हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, और वो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन था, इतना सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। अब इसके हम 2-3 क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन पे। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज G is this and H is this, find G cross H and H cross G.
तो व्हाट विल बी जी क्रॉस एच, जी ये एच ये, तो जी क्रॉस एच क्या होगा, वी नो द डेफिनेशन, इट विल कंटेन ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स, it will contain all those ordered pairs which are coming from, the first member is coming from G and the second member is coming from H. तो क्या आ जाएगा 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2, H क्रॉस G क्या आ जाएगा 5,7, क्योंकि अब इसमें so H cross G will contain 5,7, 4,7, 2,7, 5,8, 4,8 एंड 2,8, राइट बच्चा। सो ऑर्डर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आएंगे। अगर H क्रॉस G लिखा है तो आपको पहले H के एलिमेंट्स लेना है एंड देन G के, ठीक है। सो दिस इज द मेजर थिंग कि इसका आपको ख्याल रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिया है A इज -1,1 एंड फाइंड A क्रॉस A, सो ऑर्डर ट्रिपलेट का। सो फर्स्ट वी कैन फाइंड A क्रॉस A, सो व्हाट विल बी A क्रॉस A इज -1 + 1 एंड A इज ऑल्सो -1 + 1, तो इसको पहले लिख लेते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। So A is -1,1. Again I'm writing A which is -1,1. So what will be A cross A? This implies A cross A ordered pairs. पहले तो A cross A निकालना है तो ordered pairs आएगा -1, -1, then -1, then 1, and then 1, right? अब निकाल लेते हैं A cross A. सो A क्रॉस A इज दिस, यहाँ पे हमने लिख लिया मान लो A विच इज -1,1, तो अब इनके हमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिखना है, तो यहाँ से एक पेयर उठाना है, वहाँ से एक एलिमेंट और उनको लिख देना है कंबाइन करके। सो -1, -1, देन -1, +1, नाउ द सेकेंड -1, 1, -1, देन -1, 1, 1, नाउ द नेक्स्ट 1, -1, -1, 1, -1, 1, नाउ 1, 1, -1, 1, 1, 1, ठीक है। सो इफ A is containing two elements, so A cross A will contain 2 into 2 into 2, that means 8 elements। हमारे 8 elements हैं, all are distinct, तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है बच्चा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड इज दिस, इफ A cross B is this which is containing AX, AY, BX, BY, find A and B, हमें A और B कैलकुलेट करने हैं। सो A and B बच्चा, A cross B की definition क्या होती है? It will contain all those ordered pairs in which the first member will be coming from first set and the second member will be coming from second set. तो अब इसमें रिवर्स है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें A and B फाइंड आउट करना है। सो कैन आई से A will contain the first members of the ordered pairs, क्योंकि A से आए होंगे और रिपीट हम करते नहीं है तो A, B ओनली। बट अबाउट B, ये है सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ, तो सेकंड मेंबर यहाँ से आए होंगे XY, रिपीट करना नहीं है तो ओनली XY। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हमने सिंपल पिक किए थे, अब इससे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट रिलेशन पार्ट, राइट बच्चा। तो स्टार्ट करें रिलेशन पार्ट। व्हाट इज रिलेशन? सो रिलेशंस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन, राइट। सो रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of their Cartesian product, यानी कि A cross B, right? So what is the definition? Definition says that a relation R which is defined from a set A to a non-empty set B, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? A to B, तो relation is defined from A to B. It is nothing but subset of A cross B. तो जो relation है जो A to B defined है वो कुछ नहीं है, वो उसका A cross B का subset ही होगा, but with some condition, with some definition, with some relation we can say, so with some condition, कुछ condition दी होगी, उसके according आपको वो relation find out करना है, ठीक है बच्चा। तो अभी जो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आप रिलेशन A to B डिफाइन कर रहे हो तो A क्रॉस B का 100% सबसेट होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है,
उसका सबसेट, क्योंकि इक्वल सेट्स आर ऑल्सो सबसेट, ये हमें पता है ना, तो इक्वल भी हो सकता है, उसका सबसेट होगा, लेकिन विद सम कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल बच्चा. से आई एम हैविंग ए एज 1, 2, 3 and set b as 4, 5, 6 and say there is a relation which is defined from a to b and it is defined as, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि वो कैसे डिफाइंड है, तो मान लो इट इज डिफाइंड एज x, y such that x plus y is equal to 7. ठीक है बच्चा. तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है a to b and it will contain all those ordered pairs x, y such that x प्लस वाई इज 7 एंड बिकॉज इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये अंडरस्टूड है बच्चा कि जो फर्स्ट मेंबर है वो ए से आएगा और जो सेकंड मेंबर है वो बी से आएगा, वो अंडरस्टूड है क्योंकि ये ए टू बी डिफाइंड है. ठीक है बच्चा. अब इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो इसमें हम वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनका सम 7 है, लेकिन फर्स्ट मेंबर ए से आएगा और सेकंड मेंबर बी से आएगा. तो इफ आई टेक 1 and 4 तो दिस इज नॉट 7, 1 and 5 दिस इज नॉट 7, 1 and 6 आई कैन टेक 1 and 6, तो 1 and 6 आ जाएगा. नेक्स्ट देखो 2, 4 नो, 2, 5 यस, 2, 5 इज 7, 2, 6 नो, 3, 4 यस, बाकी नहीं आएंगे. तो ये हो गया हमारा रिलेशन. ठीक है. तो बच्चा अगर आप इसमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हो, इफ यू फाइंड ए क्रॉस बी, तो 100% उसमें ये तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी इज व्हाट, इट विल कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है ए से बी में, और रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही आ रहे हैं लेकिन विद सम कंडीशन. तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो, इसलिए ये रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस बी में मिलेंगे ही मिलेंगे. हैंस दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है. तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है. कंडीशन या क्वेश्चन देंगे, सम एलिमेंट्स का दे सकते हैं वो मेंबर्स का, या सब्ट्रैक्शन दे सकते हैं, या वो एक दूसरे के मल्टीपल हो, या उनका डिफरेंस इवन नंबर हो, या कुछ भी रिलेशन हो सकता है. तो एज पर दैट रिलेशन हमें एलिमेंट्स लिखने हैं उठा के, जो जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो हम रिलेशन में लिख देंगे. ठीक है. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो रिलेशन भी क्या कंटेन करता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और उसमें दो दो मेंबर्स होंगे. राइट बच्चा. तो हमने एक एग्जांपल ले लिया. अब हम करते हैं यहाँ पे, हम इसके सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट, एंड देन देयर आर 5 मेजर टर्म्स, प्री इमेजेस, इमेजेस, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन. फिर हम उनको स्टडी करेंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम राइटिंग हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. ठीक है. रिलेशन, आई थिंक मैंने सेट बोल दिया था पहले. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन. फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, वी नो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि आपका एलिमेंट लिखा होता है और फिर लिखा होता है सच दैट, और फिर कुछ कंडीशन लिखी होती है. ठीक है. सेकंड है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट हमें एलिमेंट्स उठा के लिखने होते हैं. एंड देयर इज वन मोर फॉर्म विच इज एरो डायग्राम. एरो डायग्राम. ठीक है बच्चा. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. इसी एग्जांपल पे आ जाता है बच्चा. तो ये जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है. एक मिनट रुको. ये हमने लिखा हुआ ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स एंड वाई सच दैट. तो दिस इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म. ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है. सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. और फिर इसके बाद हमने इसके डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिए. सो दिस इज व्हाट, रोस्टर फॉर्म. अब आता है एरो डायग्राम. व्हाट इज एरो डायग्राम. एरो डायग्राम अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो इसमें एरो डायग्राम क्या होगा. एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ साइड में. तो इसका जो एरो डायग्राम बनेगा उसमें क्या करना है बच्चा, उसमें रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. राइट. तो ए बनाया हमने यहाँ पे एंड यहाँ बनाया हमने बी. ए इज कंटेनिंग 1, 2, 3. ए के एलिमेंट्स लिख दिए. बी इज कंटेनिंग 4, 5, 6. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 1, 6. तो 1 को 6 के साथ हम एरो के थ्रू ज्वाइन कर देंगे. 2, 5, 2 को 5 के साथ ज्वाइन कर देंगे. एंड 3, 4, 3 को 4 के साथ ज्वाइन कर देंगे. तो ये हो गया एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. तो अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में, एरो डायग्राम में. अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म है तो आप सेट बिल्डर एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एरो डायग्राम तो यूजिंग दैट यू कैन फाइंड रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. तो तीनों में से कोई भी एक फॉर्म है, आप बाकी की दो फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. तो वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन आइदर इन सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म और इन एरो डायग्राम. ठीक है. अब इसके बाद हम कर रहे हैं मेजर टर्म्स. तो देयर आर सम मेजर टर्म्स. उन मेजर टर्म्स को हम देख लेते हैं. व्हाट आर दोस मेजर टर्म्स. ठीक है.
So some important terms. तो first I'm picking pre-images and images. ठीक है. So in any ordered pair, say x comma y, this is an ordered pair. The x is known as pre-image of y. X is known as pre-image of y, and the second member, which is y, is known as image of first member. इमेज ऑफ फर्स्ट मेंबर यानी कि इमेज ऑफ एक्स. सो व्हाट डज इट मीन? एक एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,5. सो आई कैन से 2 इज द प्री इमेज ऑफ 5. प्री इमेज पहले बन रही है ना, एंड 5 इज द इमेज ऑफ 2 बाद में बन रही है. तो फर्स्ट मेंबर इज नॉन एज प्री इमेज ऑफ द सेकेंड मेंबर, एंड सेकेंड मेंबर इज नॉन एज image of first member. So in this example, if I ask, see this example, if I ask what is the image of 3, so image of 3 ये ना 3, इसकी image क्या बन रही है 4. If I ask what is pre-image of 5, तो 5 की pre-image क्या बन रही है 2. If I ask what is pre-image of 6, तो 6 की pre-image क्या बन रही है 1. तो pre-image जो उससे पहले बनता है, image जो उसके बाद में बनता है. If I ask what is the image of 5, image of 5, तो 5 की तो image ही नहीं है, 5 की pre-image तो बन रही है ना. यूजिंग दिस यू कैन से 5 की प्री इमेज तो बन रही है, बट 5 की इमेज नहीं है, क्योंकि 5 कहीं पे फर्स्ट मेंबर नहीं बन रहा है. तो 5 की इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस रिलेशन. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इमेजेस एंड प्री इमेजेस. सो इन एनी ऑर्डर पेयर द फर्स्ट मेंबर इज नॉन एज प्री इमेज ऑफ द सेकेंड मेंबर, एंड द सेकेंड मेंबर इज नॉन एज इमेज ऑफ द फर्स्ट मेंबर. राइट बच्चा. नाउ सेकेंड, डोमेन. सो डोमेन काफ़ी सुना होगा, ये तो हो ही नहीं सकता आपने ये नाम ना सुना हो. डोमेन आपने सुना ही होगा. सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ अ रिलेशन. डोमेन इज अ सेट. Domain is the collection of, or you can say set of, all the pre-images. All the pre-images of R. If we are finding domain of R, R is a relation, कोई भी एक relation है, अगर आप उसकी domain find out कर रहे हो तो वो उसी R का pre-images का collection होगा. Or we can say domain is set of all the फर्स्ट मेंबर्स. प्री इमेजेस क्या होते हैं? जो फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट प्लेस पे लिखे गए, यानी कि फर्स्ट मेंबर सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट मेंबर्स है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द आर. ठीक है, तो इट इज डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द आर, और यू कैन से सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस. तो प्री इमेजेस भी हम फर्स्ट मेंबर्स को ही बोलते हैं. तो फर्स्ट मेंबर जो है उनका कलेक्शन या प्री इमेजेस का कलेक्शन इज नथिंग बट डोमेन. ठीक है, तो अब इस पे आते हैं. व्हाट इज डोमेन इन दिस बच्चा? सो इसकी अगर हम डोमेन निकालते हैं इस रिलेशन की, तो इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी एक बार जल्दी से देख लेते हैं. इस रिलेशन की जो डोमेन है वो होगी हमारी डोमेन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस. देखो ये प्री इमेजेस है, फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन, ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है. तो 1, 2, 3 कलेक्शन है, तो इसको भी कर्ली ब्रेसेस पे लिखना है क्योंकि एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट है. ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन फॉर दिस रिलेशन. राइट बच्चा. नाउ नेक्स्ट इज रेंज. व्हाट इज रेंज? रेंज इज सेट ऑफ ऑल दी इमेजेस, set of all the images of R, or we can say set of all the second members. Second members images बनते हैं. Set of all the second members of ordered pair, or you can say ordered pairs in R. R is the relation. So set of all the second members, or you can say set of all the images of R is known as range. ठीक है, अब इसमें आते हैं वापस. इसकी रेंज क्या है? रेंज इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस. इमेजेस क्या क्या है यहाँ पे? 6 है सेकंड मेंबर्स, 5 है एंड 4 है. इमेजेस क्या मेंबर्स यू कैन से. तो 6, 5, 4 इट इज ऑल्सो अ सेट, इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन. तो आपको इसे बेसिस में लिखना है. ठीक है बच्चा. तो ये हो गया प्री इमेज इमेज. डोमेन हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल दी फर्स्ट मेंबर्स. रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल दी इमेजेस, कलेक्शन ऑफ सेकंड मेंबर्स. एंड द फोर्थ इज कोडोमेन. Codomain of the relation. Codomain is very simple. Second set.
जहाँ पर भी रिलेशन डिफाइंड है, जब भी रिलेशन डिफाइंड होता है तो ए टू बी होता है ना, वन सेट टू अनदर सेट, तो जो भी सेकंड सेट है वो एज इट इज कोडोमेन होगा, बस उसको उठा के आप लिख दो, वो कोडोमेन होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस रिलेशन, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन था बच्चा, ये रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, सो बी इज द कोडोमेन बिकॉज बी इज द सेकंड सेट। सो इट इज कोडोमेन हियर, कोडोमेन इज 4, 5, 6, ठीक है, विच इज सेम एज रेंज इन दिस केस। तो रेंज और कोडोमेन का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फंक्शन में हम अच्छे से समझेंगे, बट कोडोमेन इज एज इट इज सेकेंड सेट, राइट। तो ये जो 4 टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्डर पेयर, किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर इज नॉन एज प्री इमेज ऑफ द सेकंड मेंबर एंड सेकंड मेंबर इज नॉन एज इमेज ऑफ एक्स। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस ऑफ आर, or you can say set of all the first members. Range is set of all the images of R, or you can say set of all the second members, and codomain is as it is second set। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नॉर्मली कैसे आते हैं, वो कोई भी एक रिलेशन देंगे, आपको बोलेंगे डोमेन निकालो, रेंज निकालो या कोडोमेन निकालो, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट वी डू, हम रोस्टर फॉर्म को प्रेफरेंस देते हैं, जो भी रिलेशन है उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर जो भी कलेक्शन बनेगा फर्स्ट मेंबर का वो डोमेन बन जाएगा, सेकंड मेंबर का कलेक्शन विल बिकम रेंज, एंड इफ दे आर आस्किंग कोडोमेन सेकंड सेट को उठा के लिख देंगे एज इट इज, राइट बच्चा। तो अभी कुछ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया है, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग देयर इज अ सेट A 1 2 3 till 14, define a relation from A to A define, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेट बोथ आर सेम विच इज A, एंड कैसे डिफाइन है रिलेशन, रिलेशन इज कंटेनिंग x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। मैंने आपको बताया ना कोई कंडीशन दी होगी, तो ये कंडीशन है। नाउ दे आर सेइंग राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन है जो भी उसकी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज आवर रिलेशन, अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में ये दोनों एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, ए से, ए को भी लिख लेते हैं, व्हाट इज ए 1 2 3 till 14, ठीक है बच्चा, 14 तक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, हियर द कंडीशन इज दिस 3x - y इज इक्वल टू 0, और आई कैन से कंडीशन इज y इज इक्वल टू 3x, यानी कि जो भी आप x लोगे उसका 3 टाइम बनेगा y, राइट बच्चा। तो अब x हम क्या क्या ले सकते हैं, x और y दोनों a से आ रहे हैं, सो कैन आई टेक x एज 1, तो x मान लो हमने लिया 1, तो अगर x 1 लिया तो बच्चा y क्या आ जाएगा, 3 × 1 कैन आई से 3, तो ये फर्स्ट पेयर बन गया। सेकंड x को आई एम टेकिंग 2, सेकंड मेंबर 2, y क्या आएगा 3 टाइम्स यानी कि 6, आई कैन टेक x एज 3, y क्या आएगा 9, आई कैन टेक x एज 4, y आ जाएगा 3 टाइम्स 12, आई कैन टेक x एज 5, y आ जाएगा 15। कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ बोला है कि x और y दोनों a से आ रहे हैं और a तो 14 तक है, बट यहाँ तो हमारा y 15 पहुँच गया, तो y 15 नहीं होना चाहिए। अब y जितना भी आप आगे जाओगे, इससे आगे जाओगे वो इंक्रीज होता जाएगा, तो हमें 12 पे ही इसे ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अब बच्चा वी नो व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस, और यू कैन से फर्स्ट मेंबर्स 1 2 3 4, सो 1, 2, 3, 4 हो गया आपका डोमेन। व्हाट विल बी रेंज, रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, दैट इज 3, 6, 9, 12, ठीक है। एंड व्हाट इज कोडोमेन, codomain is as it is second set. What is second set? Here relation is defined from A to A, तो A ही second set है, तो you can write A or you can write A as set 1 2 3 till 14। तो ये हो गया बच्चा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग डोमेन रेंज निकाल लिया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट मेंबर्स इज डोमेन, कलेक्शन ऑफ सेकंड मेंबर्स इज रेंज, एंड कलेक्शन ऑफ सेकंड सेट एज इट इज कोडोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है, देयर इज अ सेट व्हिच इज डिफाइंड व्हिच इज 1 2 3 4 6 5 इज मिसिंग, 5 मिसिंग ही है, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है रिलेशन, रिलेशन इज डिफाइंड एज is containing all a comma b such that a comma b both are coming from a, ये भी a to a डिफाइंड है। ऑन a, जब कुछ नहीं दिया है, एक ही सेट लिखा है ना, तो वो अंडरस्टूड होता है बच्चा दोनों सेट वही है, फर्स्ट एंड सेकंड सेट दोनों ही है। क्या बोला इन्होंने, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, हमें कैसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ कुछ पूछा है, तो सबसे पहले तो जो भी रिलेशन है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है रिलेशन, इट इज कंटेनिंग ऑल a comma b, a and b both are coming from a, b is exactly divisible by 3, ठीक है बच्चा। सो दिस इज द कंडीशन, sorry not 3, it's a, it is divisible by a, ओके। तो हमें ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, a से लेने हैं, a क्या है 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं है, बी केयरफुल, 5 इज नॉट देयर।
तो अब स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है जिसमें बी जो सेकंड मेंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय फर्स्ट मेंबर। सो कैन आई टेक 1, 1? ऑब्वियसली 1 इज डिविजिबल बाय 1। नाउ कैन आई टेक, अगर आप इसको 2 बार लिखते हो, एक को 2 बार लिख लो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक मेंबर यहाँ से लेना है, एक मेंबर यहाँ से लेना है। तो हमने 1, 1 ले लिया क्योंकि ये वाला 1 इससे डिविजिबल है। कैन आई टेक 1, 2? यस, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1, b इज डिविजिबल बाय 1 ना, a जो सेकेंड है वो a से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 तो 1 से डिविजिबल है। आई कैन टेक 3, आई कैन टेक 1, 3 ऑल्सो बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 1। आई कैन टेक 1, 4, आई कैन टेक 1, 6, राइट बच्चा। तो 1 तो सबके साथ आ गया। अब 2, 1, कैन आई टेक 2, 1? नो, बिकॉज 2, 1 में जो 1 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आई कैन नॉट टेक 2, 1, राइट। कैन आई टेक 2, 2? यस, आई कैन टेक 2, 2। I can take 2, 2 because 2 is divisible by 2. Can I take 2, 3? No, 3 is not divisible by 4. 2, can I take 2, 4? Yes. Can I take 2, 6? Yes. अब आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे ले रहे हैं। 3, 3, 3, 6, देन 4 की टर्न, 4 4 के साथ ही आएगा और किसी के साथ नहीं आ सकता, और 6 भी 6 के साथ आएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको लिखना है डोमेन। डोमेन इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल दी फर्स्ट मेंबर्स। फर्स्ट मेंबर्स में जो जो लिखा है उन सबको उठा लो। 1 रिपीट करते नहीं है, फिर 2 दिखा, फिर हमें 3, then 4, then 6. तो 1, 2, 3, 4 and 6. This is domain. Range is collection of all the second members. Second places पे क्या क्या लिखा हुआ है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है and 1 भी है, 1 मिस हो गया तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। Now codomain. What is codomain? As it is second set. Relations defined from A to A. तो A ही second set and which is what? 1, 2, 3, 4, 6. तो इनका जो आंसर है तीनों में सेम आंसर आ सकता है। So domain, range and codomain all are same in this question, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, डोमेन निकालो, रेंज निकालो, कोडोमेन। डोमेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस एंड कोडोमेन इज एज इट इज सेकंड सेट। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है बच्चा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड solution of that. So what is question number 3? Question number 3 हमने लिया है write the relation x, x cube where x is a prime number, x is less than 10 in roster form. तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, कहाँ से कहाँ डिफाइन है कुछ नहीं बोला है, बस इन्होंने रिलेशन दे दिया। रिलेशन में जो पेयर लिखा है उसमें x लिखा है फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड पे लिखा है x क्यूब, एंड दे आर सेइंग x is a prime number and which is less than 10. तो इन्होंने x की वैल्यूज हमें बता दिए है ना। x की वैल्यू तो बताइए कि x का एक प्राइम नंबर है और वो जो है वो लेस देन 10 है, ठीक है बच्चा। सो इट इज x, दे आर सेइंग x इज अ प्राइम नंबर एंड विच इज लेस देन 10। ये हमें कंडीशन इन्होंने दी हुई है। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। x अगर प्राइम नंबर और लेस देन 10 है तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? कैन आई से x कैन बी 3, x कैन बी 2, x कैन बी 3, x कैन बी 5, x कैन बी 7 एंड दैट इज इट, है ना। लेस देन 10 में तो यही प्राइम नंबर है। अब एक्स क्यूब क्या क्या आ सकता है? एक्स क्यूब 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, 5 के लिए 125 एंड 7 के लिए 343, राइट बच्चा। सो इसके बाद x इज द फर्स्ट मेंबर, x क्यूब इज द सेकेंड मेंबर। तो रिलेशन में अब हम लिख देंगे। तो अगर 2 है तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? इसके लिए 8, 3 है तो इसके लिए 27, 5 है तो इसके लिए 125 एंड 7 है तो इसके लिए 343। सो ये हो गया रिलेशन। इन्होंने डोमेन रेंज नहीं पूछा, डोमेन रेंज पूछते तो डोमेन फर्स्ट मेंबर हो जाते हैं और रेंज सेकंड मेंबर्स हो जाते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन, दे आर सेइंग फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो दे आर आई थिंक 3 पार्ट्स और हमें क्या निकालना है? इनका डोमेन और रेंज निकालना है। तो वही अप्रोच है, सबसे पहले रिलेशन को कार्टीज रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं एंड देन आपको पता लग जाएगा डोमेन एंड रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? R1 नाम है रिलेशन का। दे आर सेइंग x, y सच दैट x and y are coming from natural union 0, that is whole numbers, ठीक है। natural union 0, या तो natural या 0, तो whole numbers हो गए। and what is the condition? that the square of x and y and then their addition should be 64, ठीक है। so this is the condition. so ये condition है और ये कहाँ से आ रहे हैं? natural union 0 से। तो if I take, ऐसे कर सकते हैं, आई कैन राइट वाई स्क्वायर, आई कैन राइट हेयर कंडीशन एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो केस 1, इफ आई टेक एक्स एज 0, व्हाट विल बी वाई? वाई will be 64 minus 0, that means y square is equal to 64, that means y is equal to plus minus 8, right? Can I take x as 1?
ले तो सकते हैं, बट जब x को आप 1 लोगे तो y क्या आएगा 64 माइनस 1 दैट इज रूट ऑफ 63। बट ये कह रहे हैं कि नेचुरल यूनियन जीरो, दोनों ही नेचुरल या फिर जीरो होने चाहिए, ये तो नेचुरल या जीरो नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया तो आप उसको रिजेक्टेड लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट केस क्या आएगा बच्चा, और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है आई कैन टेक एक्सेस 1, बट उसमें नहीं आ रहा है। एक्सेस 2 में भी क्या आएगा 60 आएगा, आप माइनस करके देख सकते हैं माइंड में। 3 भी अगर आप लोगे तो 64 में से 9 माइनस होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी तो नेचुरल नंबर बनेगा। 4 अगर आप लेते हो तो 16 माइनस करोगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, 5 लेते हो 25 माइनस करोगे परफेक्ट नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे आ सकता है। 8 पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर 64 आ जाएगा और वाई क्या आ जाएगा 0, तो ऐसे तो x इज इक्वल टू -8 पे भी आ सकता है। तो जब आप करके देखोगे बच्चा यू विल गेट ओनली दीज 4 पॉसिबिलिटीज। 4 पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई और 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई है। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा, रिलेशन जो कन्वर्ट होगा उसको अब हम लिख लेते हैं। तो बच्चा अभी ये केसेस हो गए, सभी केसेस हो गए थे। तो अब जो हमारा रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, 0, +8, 0, -8, 8, 0 एंड -8, 0, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। अब दे आर आस्किंग व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो अब हमें रिलेशन पता लग गया तो हम इजिली डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। इसकी डोमेन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी फर्स्ट मेंबर्स, सो इट विल बी डोमेन 0, 8, -8। व्हाट विल बी रेंज बच्चा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका, रेंज इज ऑल्सो 8, -8 एंड 0, 0, 8 एंड -8। सो दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज दिस, दे आर सेइंग that we have to write all those ordered pairs in which this is the condition and x and y both are natural numbers and x is less than 6. So x is less than 6, x is a natural number, I can take x as 1, I can take x as 2, I can take x as 3, I can take x as 4 and I can take x as 5. Only 5 possibilities. अगर x को 1 लेते हैं तो y क्या आएगा using this condition, 1 + 6 that is 7. Yes, valid, दोनों ही नेचुरल नंबर्स आए हैं। यहाँ पे y क्या आएगा, 2 + 6/2 विच इज 3, 5, वैलिड, ले सकते हैं। यहाँ पे y क्या आएगा, 3 + 6/3 विच इज 2 विच इज 5, ले सकते हैं। यहाँ पर y क्या आएगा, 4 + 6/4 दैट इज 3/2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ y क्या आ जाएगा, 5 + 6/5 विच इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास 3 ही वैलिड केस मिले हैं और वैलिड केस के अकॉर्डिंग हम अपना रिलेशन लिख देंगे। तो रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चा, 1, 7, 2, 5 and 3, 5. ये हो गया रोस्टर फॉर्म। नाउ वी कैन राइट डोमेन एंड रेंज। सो व्हाट विल बी डोमेन, डोमेन इज 1, 2, 3 the collection of all the first members and what is range 5, 7 और यू कैन से 7, 5 5 रिपीट हो रहा है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। काफ़ी बच्चे जल्दी जल्दी में ब्रैकेट्स ऐसे लगा देते हैं, तो बच्चा मेक श्योर डोमेन एंड रेंज आर सेट्स, तो उनके कर्ली ब्रेसेस आएंगे, राइट बच्चा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना हमने किया उसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस पार्ट। ओके बच्चा, टेक केयर, एंजॉय।